जिस दिन तुझको देखूं ना सांसें भी ले सकूं ना तेरे संग लागी जो परीत तेरे दिल के तुरैयो नजदीक रे तू जो साथ हो तो सब लगे ठीक रे बातें दिल की होती है बारीक रे साहिल उठे कश्ती है जाने तुझ पे बसती है तेरे संग लागी जो बस आप हिफाजत करोगे। चले मैं खुद ही आ गई। शुक्रिया। थैंक यू। पहले मैं जब ड्रेस नहीं दिखाया होता तो मुझे इतने क्वेश्चंस और वो सब आते हैं, तो उससे पहले मैं आपको सबसे पहले अपना ड्रेस दिखा दूं। अच्छा जी, ये जो इस्त्री अभी थोड़ी बहुत ख़राब हो गई। दैन चिकन ब्रॉथ जो यखनी है जिसको आप 1-2 घंटा हल्की आंच में पकाएं, और उसके अंदर अगर आप ये जो गरम मसाला भी अगर अकल से इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी चीज़ है। गरम मसाले में इतनी बुराई नहीं है, लेकिन आप अगर फ़ायदे भी इसके सब के बहुत ज़्यादा हैं। कीवी ज़रूर खाएं। 1 केला और 1 सेब दिन में ज़रूर लें। वैसे तो कहते हैं 2 केला और 1 सेब, लेकिन वो ज़रूर लें। और ये लैम्प्स इनके बहुत मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि ये ब्रास के जो ये नादिया भी लेके गई है। मैं यहाँ पे ना रखना चाह रही थी, आ गया और मैंने यहाँ पे अपने टेबल पे इसको सेट कर लिया है। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये। और आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों को भी इतना ही अच्छा लगता है जब आपके घर कोई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जुमे का दिन है और मैंने कपड़ों की थोड़ी सी मेरी इस्त्री शायद ख़राब होगी। मैं तैयार शहर होकर निकली तो अजान शुरू हो गई थी, फिर मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली। मैंने कहा आराम से तसल्ली से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट मैं अपना लूँगी अपने ड्रेस के साथ, क्योंकि पहले ड्रेस दिखाने के साथ, क्योंकि ये पहले मैं जब ड्रेस नहीं दिखाया होता तो मुझे इतने क्वेश्चंस और वो सब आते हैं, तो उससे पहले मैं आपको सबसे पहले अपना ड्रेस दिखा दूं। अच्छा जी, ये जो इस्त्री अभी थोड़ी बहुत ख़राब हो गई है, उसका रीज़न ये है कि मैंने बताया, मैंने फ़ौरन से नमाज़ वगैरह पढ़ी, 1-2 काम वो किए। अल रियाया हिना से मैंने सूट मंगवाया मस्टर्ड जी। मैंने आपको थोड़े दिन पहले वीडियो में दिखाया भी था। बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छा सूट है, और मुझे पहन के ना एक कंफर्ट और बहुत अच्छा सा फील आती है इसके साथ। तो मैं अब किचन में जाती हूँ। मैंने सूप रखा हुआ था यखनी ब्रॉथ, जिसके बारे में बहुत कुछ अक्सर मैं कहती रहती हूँ कि इसमें इतना कुछ है और हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं यखनी को, जो कि बनाने में आसान, जो भी खाना बनाने में आसान होता है, लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है, इट मीन्स कि उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं। तो यखनी उन चीज़ों में से है जो कि जिसमें कोलेजन भी है, जिसमें आप हाइड्रेटेड भी रहते हैं, और जो इजी टू डाइजेस्ट है, और आपके लिए एक फिलिंग इफ़ेक्ट रखती है वो। तो जो लोग अच्छा, यखनी किसी एज में भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इसको यखनी की तरह बनाएं। इसको मेरा ये ख्याल है आप प्रेशर कुकर में ना रखें तो भी। जो यखनी है ना सूप, उसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चिकन हो या कुछ। अभी मैंने टोटल 4 या 5 बोटियाँ हैं जो मैंने ली हैं, और इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला है, 3 लौंगे डाल दिए, लौंग, सिनेमन डाल दिया, क्योंकि सिनेमन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लड में ना शुगर और बाकी चीज़ों का लेवल ठीक रखता है। काली मिर्च और ब्लैक पेपर, ये टेस्ट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, खांसी ज़ुकाम वो तो है ही, लेकिन नज़र के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। छोटी इलायची, बड़ी इलायची के फ़ायदे बहुत हैं, ब्लड प्रेशर से लेके बाकी चीज़ें आपको अलर्ट रखती है, आपको ज़रा सुकून मिलता है, और फ्लेवर तो है ही है। कुछ दाने सौंफ के, सौंफ जो है ना टेस्ट तो देती है, थोड़ा सा आपको फ्लेवर इन्हांस करने के अलावा इजी टू डाइजेस्ट और नज़र के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। फ्रेश अनियन, इसको आप ढक दें और इसको आप बनने दें तसल्ली से 2-3 घंटे आराम से। अच्छा जी, कुछ चीज़ें जो मिडनाइट, आबिद आप पकड़ोगे फ़ोन, कुछ चीज़ें जो मिडनाइट स्नैक आप समझ लें, या कभी आपको जब आपको कुछ हल्का सा खाने को दिल चाहे, या कुछ वो इतनी अच्छी चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं कुछ ऐसे कि आपको मतलब हमारे किचन की चीज़ें हमारे घर में वो होती हैं या इजीली मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। नंबर 1 मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बताऊंगी, कोलेजन के लिए भी अच्छी हैं। आपको जब अगर क्रैम्प्स फील हो रहे हैं या इस तरह की कुछ चीज़, आपको वीकनेस फील हो रही है, कुछ चीज़ें आप ज़रूर घर में रखें, क्योंकि आप इनको रखने से ना आपको हेल्दी एक स्नैक वगैरह अवेलेबल हो जाएगा आराम से। डार्क चॉकलेट जो है ना, ये
अगर लेस शुगर ना भी हो तो ठीक है, 70% से अबव, 70 to 85% हो, 90% हो तो बहुत अच्छी बात है। वो आपको उसके इतने फ़ायदे हैं कि कोलेजन के अलावा वो आपकी बॉडी की मूवमेंट, आपके कोलेस्ट्रॉल या कोई अनहेल्दी चीज़ें जो ब्लड में से हैं वो बिल्कुल उसको निकाल देती है। और गुड टू टेस्ट, थोड़ी सी अगर डार्क चॉकलेट आपको रात को अगर आप चाय ले रहे हैं कुछ आप उसके साथ ले सकते हैं। देन ये जो जेलेटिन वाली जो होती है ना, जैसे जेली जो है, बेसिकली जेली अगर जो हमारे जो आम जेली मिलती है वो उसमें शुगर होती है, उसके अलावा जेली बाइट्स मिलती हैं जो कि अवेलेबल हैं मार्केट में, जिसमें शुगर बहुत कम है या हल्की सी शुगर कोटेड है, वो कभी कभार लेना, वो उसमें कोलेजन बहुत ज़्यादा है और आप बहुत हेल्दी स्नैक है। उसके अलावा ये जो गर्मा या खरबूजा ये वाली जो फैमिली है, ये आप सोच नहीं सकते इसमें कितना कोलेजन और बाकी चीज़ें, क्योंकि कोलेजन के बारे में बात कर रही हूँ ज़्यादा भी, बाकी इतनी सारी और चीज़ें जो हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को रिलैक्स करके मूवमेंट को आसान बनाते हैं। देन हमें लगता है कि विटामिन सी एक्चुअली कोलेजन और उसके अलावा बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन सी हम नहीं ले रहे तो बहुत सारी जो आयरन वाली चीज़ें हम खा रहे हैं तो एब्जॉर्ब ही नहीं होती। तो विटामिन सी हमें लगता है ठीक है, लेमन, ऑरेंजेस इनमें तो बहुत है, लेकिन गावा को, अमरूद को हम इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं। अमरूद में बहुत विटामिन सी, और अमरूद को आप कंपलसरी समझ लें। तभी आपको पता है जब हम रोज़ा खोलते हैं तो ये जो फ्रूट चाट वगैरह में अमरूद ना डाला हो तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि एक्चुअली हमारी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मांग रही होती है। तो हमें जो रोज़े के बाद या ऐसे हमें दिल चाहता है कि फ्रूट चाट में अमरूद भी हो तो अमरूद ज़रूर लें। साथ ग्रीक योगर्ट अगर आप अमरूद के कंबाइन करते हैं तो सुना है उसके बहुत बहुत फ़ायदे हैं। ये आम चीज़ें आप जो आपके फ्रिज में उसमें होती हैं। देन चिकन ब्रॉथ जो यखनी है, जिसको आप 1-2 घंटा हल्की आंच में पकाएं, और उसके अंदर अगर आप ये जो गरम मसाला भी अगर अकल से इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी चीज़ है। गरम मसाले में इतनी बुराई नहीं है, लेकिन आप अगर जो उसमें ऑयल्स गलत यूज़ हों या जो मसाले गलत यूज़ होते हैं उसकी वजह से एसिडिटी होती है। ये आपको पता है जो अंग्रेज़ पाकिस्तान कह रही सब कॉन्टिनेंट में आए थे, एक्चुअली वो गरम मसाले के लिए आए थे। गरम मसाला वो देख रहे थे, उसमें आप 1-2 लौंगे, दालचीनी, इलायची डालते हैं, लहसुन, अदरक, उसके अपने बहुत फ़ायदे हैं। अदरक लहसुन को आप थोड़े से उसके साथ जब लेमन जूस के साथ, वो मैं रेसिपी आपको बताऊंगी, वो आर्टरीज वगैरह, ब्लॉकेट वगैरह खोलने के लिए बहुत अच्छा है। अदरक और नींबू का जूस उसमें, और साथ इसबगोल, ये आप यूज़ करें, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये 1-2 चीज़ें थी जो मैं सोची थी आपके साथ शेयर करूं, जो मिडनाइट स्नैक के तौर पे। सनफ्लावर सीड या थोड़े से नट्स वगैरह रख लें, बादाम या कोई ऐसी चीज़ जो आप स्नैक करें, आपको ज़रा अच्छा भी लगता है, चाय अकेला पीने का दिल भी नहीं चाहता, और फ़ायदे भी इसके सब के बहुत ज़्यादा हैं। कीवी ज़रूर खाएं, 1 केला और 1 सेब दिन में ज़रूर लें। वैसे तो कहते हैं 2 केला और 1 सेब, लेकिन वो ज़रूर लें। और मैं ट्राई करती हूँ, मैं सुबह निहार लूँ, केला 1 ले लूँ, लेकिन वो आबिद ने लाए ही नहीं हुए तो इसलिए मैंने रखे ही नहीं हुए। और मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी बातें कर ली हैं आबिद इस वक्त, क्योंकि मैं फ्री हो गई हूँ, आबिद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लिया। तो बाकी चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, वैसे तो पूछते रहते हैं सब लोग, मुझे डेली ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे रिपीटेडली हर वीडियो में कमेंट बॉक्स में हमेशा आते रहते हैं, सबको याद होंगे 2-3। सबसे पहले बालों का अच्छा फर्नीचर कहाँ से मिलेगा, डेकोरेशन पीसेस कहाँ से मिलेंगे, ये सब चीज़ें पूछते रहते हैं सब लोग। तो जो फर्नीचर और डेकोरेशन पीसेस है वो तो सॉर्टेड है, वो तो आप रुबाब इंटीरियर्स पे जाके कभी भी जाके चेक कर सकते हैं। स्किन केयर और बालों का भी सॉर्टेड है, डॉक्टर आहिला के पास आप कभी भी जाके अपनी स्किन और बालों को आप चेक करवा सकते हैं। कोई विटामिन्स की कमी है या आपकी स्किन को जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो वहाँ से चीज़ें आपकी पूरी हो सकती हैं। तो तीसरे जो 1-2 क्वेश्चन है वो मैं अभी नहीं बता रही, वो मैं बाद में बताऊंगी। और अभी हम लोग जाएंगे, मुझे भी कुछ चाहिए था, वो जो आप लोगों को याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने एक लैम्प शेड लेना था, उसके लिए मैं गई भी थी, लेकिन मैंने कहा था मैं लैम्प लेके जाऊंगी और उस पर रख के देखेंगे। फिर उसके बाद ज़िंदगी कुछ इस तरह पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई कि वो काम रह गया। आज वो काम कर लें अब मैं,
चले ना हम लोग, तो आज वो काम भी करेंगे। सबसे पहले अच्छा मैं सूप का बता रही थी कि यखनी तो निकाल ली, लेकिन उसके साथ जो चिकन होता है वो भी या तो आप सूप के साथ भी उसे पी सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली ये करती हूँ कि उसका सैंडविच बना लेती हूँ, जो कि मुझे बड़ा मज़ा आता है। सूप और सैंडविच रिफ्रेशिंग भी होता है, हाइड्रेटिंग भी होता है, लाइट भी होता है और फिलिंग भी होता है एट द सेम टाइम। मैंने कहा था, मैंने सोचा था कि चिकन के सूप का साबित सैंडविच बना देंगे, लेकिन आबिद ने एक मटन पीस पड़ा हुआ था मेरा, उसका सैंडविच बहुत अच्छा सा बना रहे। और आबिद जो है ना एक्चुअली बहुत सैंडविच मास्टर है, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ था। आबिद से आपने कहा था कि आप एक एक रेसिपी सिखाया करोगे, जो कि आपने वादा नहीं पूरा किया। मतलब मेरे साथ तो झूठे वादे करते थे, अब झूठे करने भी छोड़ दिए हैं। मतलब ये कहते हैं चलो मैं अब कुछ वादा करता ही नहीं हूँ, ये ज़्यादा अच्छी इनकी थ्योरी बन गई। लेकिन आबिद का मैं बता दूं दोबारा से, आबिद ने मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया से कोर्स किया हुआ है। बहुत बहुत अच्छे तो वो बहुत अच्छे सैंडविचेस और चीज़ें वगैरह बनाते हैं। तो अभी थोड़ा सा गुस्सा आ गया खड़खड़ से मुझे, तो लेकिन मैं सैंडविच दिखा। और ये है फ्रेश ब्रेड। और आप लोगों ने मेरे अभी जो पैन्स है ना उनको कुछ नहीं कहना, क्योंकि जब तक मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी मैं नए पैन्स अभी नहीं लेकर आ रही, वहीं से मैं लेके आऊंगी। यहाँ पे मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वही नीला रंग, हल्का नीला, पता नहीं क्यों रंग पड़ा हुआ है हर जगह पर। तो जो भी ये सब लोग मेरे पैन्स की कोई बुराई ना करे, मैं पहले ही बता रही हूँ। बहुत ही मज़े का सैंडविच आबिद ने मुझे बना के दिया। ओपन सैंडविच है और ऊपर स्लाइस नहीं रखा ड्यू टू वेट प्रॉब्लम। अच्छा जी, अच्छा आज मेरी सारी वीडियो अच्छा जी पे शुरू हुई हैं, कल से मैं ज़रा ख्याल रखूँगी। आबिद आए हैं और बहुत बुरे, अभी आबिद ट्रैफिक में फंसे हैं, बहुत बुरे, बिल्कुल अंधेरा है, बहुत बुरे से आबिद ट्रैफिक में फंसे हैं, क्योंकि गोल्फ खेल के आ रहे थे तो दोबारा उन्होंने कोई कंटेनर सामने रख दिया और कोई रूट वगैरह लग गया, तो फिर फंस गए आबिद। उफ मेरे अल्लाह 2 घंटे के बाद पहुँचे हैं। तो ये दरख्त भी बहुत बड़ा हुआ है, इसको भी ज़रा मैं कटवाती हूँ कल, कुछ इसकी शाखें वगैरह। तो एनीवेज तो फिर खैर अभी वापस आए, लेकिन मैंने आबिद से कहा, आबिद में हिम्मत नहीं थी जाने की, लेकिन मैंने आबिद से कहा प्लीज़ साथ चलो, एक तो शेड भी ले लेंगे, दूसरी बात है इतने दिन से मैं सबको कहती कुछ हूँ और हो कुछ और जाता है, हालात का पता नहीं चलता। तो आज एटलीस्ट वो शेड वगैरह ले लें और कुछ देख लें वहाँ पर क्या हो रहा है। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि जो न्यू विंटर या ऑटम कलेक्शन आई है कपड़ों वगैरह की, वो भी दिखा दें, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह मॉल किसी टाइम चलूँगी मैं। अच्छा जी, हम लोग पहुँच गए F6 टर्किश फर्नीचर शॉप पे, और मुझे हाँ वेट शेड्स जो है, एक और भी हम लोग का वो है बड़ा अच्छे वो बनाता है शेड्स, एक जगह और भी हमने देखी भी है, लेकिन यहाँ पे ना क्योंकि बने बनाए वो अवेलेबल थे, तो मैंने आपसे से कहा यहीं से ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप लैम्प शेड ख़रीदें ना, तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात है कि शेड कपड़े का हो, गत्ते का ना हो, और उसके अंदर प्लास्टिक लगी हो, गत्ता जो बिल्कुल लगा देते हैं वो ना हो, क्योंकि वो फिर शेड्स गंदे हो जाते हैं, उनको धोना पड़ जाता है। एटलीस्ट मैं धो लेती हूँ कुछ दिन मतलब एक साल में एक दफ़ा धो के उसको मैं रख लेती हूँ, तो बड़े अच्छे नीट हो जाते हैं। और धोना भी इस तरह नहीं है कि आप सर्फ उसके ऊपर डालें या वॉशिंग पाउडर, आपको उसको आराम से ज़रा सा दूर रखें, पानी में भिगो के फिर डालें, मतलब पानी में हिला के, बस समझ जाए बात मैं कह रही हूँ। अच्छा जी, हम पहुँच गए हैं। आप दरवाज़ा खोलोगे? चले मैं खुद ही आ गई, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, बस बंद हो रही थी बिल्कुल शॉप। अबे जी है वो शेड, ये लगा, इसके ऊपर लगा के दिखा। अच्छा जी, नहीं आप रखो तो सही, ठीक है। आप मुझे बड़ा फिर साथ और चीज़ें नहीं रख सकूँगी ना अब आप भी ज़रा दूर से देखो कैसा लग रहा है। इससे बड़ा भी है, इससे एक साइज़ बड़ा भी है ना शेड, देखो। इससे एक साइज़ बड़ा है। अच्छा ये सेम साइज़ ही है जो ये वाला है, अब ये बड़ा होगा मेरे ख्याल से, ये वाला। यहाँ पे टेबल्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। टूर मैंने आपको इसका कराया हुआ 1-2 दफ़ा पहले भी, लेकिन ये है कि आप जब भी आएँ तो ये ट्रंक्स बहुत क्यूट है। इन लव विद ट्रंक्स, कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेती हूँ मैं।
ये सारी चीज़ें यहाँ पे, मगर ये बहुत ज़्यादा ना रखें घर में, एक आधा कोई स्टेटमेंट पीस वगैरह हो तो ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर घर भर जाए ना तो फिर ज़रा सा वो टू मच हो जाता है। जैसा ये कंसोल वाला टीवी के नीचे ये बड़े अच्छे लगते हैं, ये ज़रा डिफरेंट स्टाइल का है, ये भी अच्छा लगता है। इधर आके ना मुझे एक मरी टाइप की लुक लगती है, जैसे मरी में मैं फिर रही हूँ। ये बेड्स वगैरह भी हैं इधर पड़े हुए। ये वाला जो स्टाइल है ना केन का, ये वाला जो सोफ़ा है, ये मेरा बहुत, ये इसकी बात करी, ये मेरा बहुत फेवरेट है। और ये लैम्प्स इनके बहुत मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि ये ब्रास के जो, ये नादिया भी लेके गई है। मैं यहाँ पे ना रखना चाह रही थी एक ब्रास का कोई लैम्प, हो सकता है मैं ले लूँ अभी, अगर आबिद कहेंगे तो मैं ले लूँगी, वो इजाज़त देंगे तो। आबिद हाँ, वैसे अच्छा तो ये लग रहा है ज़्यादा बड़ा, है ना, लेकिन छोटा लग रहा है बस ये। मैंने कहा ज़रा मैं इसके प्राइस चेक कर लूँ कि क्या प्राइस है। अच्छा ये मेरी बहन लेके गई थी ये वाले, ये तो थोड़े सेट लेके गई थी वो, लेकिन अब तो जी जी बिल्कुल। चलो जी फाइनली हमने ले लिया। अच्छा जी शेड ले लिया, अब ज़रा निकलती हूँ बाहर। बिल्कुल शॉप बंद हो रही थी, लेकिन आज शुक्र है किस्मत में था तो ले लिया। और आप भी तो दूर से मुझे कह रहे थे बंद हो गई शॉप, लेकिन शुक्र है चलो काम हो गया मेरा। अच्छा पता है स्क्रीन पे शायद उल्टा हाथ आता है कुछ, ये जो बच्चियाँ मुझे थोड़े दिन से कह रही थी ना कि उन्होंने देखा है मेरे रिंग्स ही नज़र आ रही उनको हाथ में, तो ऐसी बात नहीं है। अब मुझे डर लग रहा है कहीं से गाड़ी, अच्छा ये मैं देख रही हूँ, अच्छा समझ के चल रही हूँ। तो रिंग्स इधर हैं, अभी मैं कोई, अभी वैसे तो मेरे से थोड़ा टाइम भी जिनको हुआ है व्लॉग्स बनाते हुए, वो मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए। पाकिस्तान, वेलकम टू पाकिस्तान। लेकिन मैं अभी तक बहुत सारी चीज़ों से ना वो होती हूँ, मतलब मुझे बहुत चीज़ें नहीं आती, लेकिन जो आती हैं शुक्र है अल्लाह ताला का, बहुत शुक्र है कि मुझे अच्छी यूट्यूब फैमिली मिली है, वो मेरी सारी गलतियों को भी इग्नोर कर देते हैं। घर जाके इसको सेट करती हूँ, फिर आपसे बात करें। मैं शेड ले पुराने वाला, हाँ अच्छा ठीक है। ये देखें जरा सर्दियों की शाम, धुंधली सी और थोड़ी फॉगी सी और खूबसूरत सी शाम है। और इस्लामाबाद की जो शामें हैं ना, स्पेशली दरख्तों से भरी हुई, वो शामें थोड़ी एक्स्ट्रा नॉस्टैल्जिक होती हैं। अच्छा जी बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए, बहुत सारे, जब मैं शाम की बात करती हूँ तो बहुत लोग तो अच्छा बहुत लोग जो है ना वो कह रहे होते हैं कि नहीं हमें तो सर्दियों की शामें बहुत अच्छी लगती हैं, एटलीस्ट गर्मी नहीं होती और कीड़े मकोड़े नहीं होते, वो सब बिल्कुल ठीक बात है, सही कह रहे हैं आप। बाहर के मुल्कों में ना मैंने देखा है, जैसे जब मैं भी बाहर रही हुई हूँ और खदीजा वगैरह भी, मरियम वगैरह भी जहाँ होते हैं, तो वहाँ स्नो होती है, बर्फ़ होती है। जो बर्फ़ वाली शाम होती है ना समहाउ वो ठीक होती है, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। ये जो हमारे एरिया वाली जो शामें हैं ना सर्दी की, ये थोड़ी एक्स्ट्रा वो होती है ना। फिर उनके वो विंटर्स जब स्टार्ट होते हैं तो उनका, क्योंकि क्रिसमस का स्टार्ट हो जाता है सब, वो लाइट्स इतनी लग जाती हैं, सेल्स इतनी हो जाती हैं और स्पेशल डिस्काउंट्स और ये वो लोगों को घरों से खींच के बाहर निकाल रहे होते हैं, तो वो फिर उधर वो उसकी उन चीज़ों की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। घर जाके लैम्प शेड वगैरह चेंज करती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। तो ये शेड आ गया और मैंने यहाँ पे अपने टेबल पे इसको सेट कर लिया है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये। और आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों को भी इतना ही अच्छा लगता है जब आपके घर कोई नई चीज़ होता है। कि मैं पहले बहुत देर उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ। वो पीछे आबिद के गोल्फ के जूते पड़े हैं, आबिद प्लीज़ उठा लेना,
गोल्फ के जूते। खैर साबित का सुबह 6 बजे मैच है गोल्फ का, जो खेलने के लिए जाएंगे। अगर तो जीतने हारने वाला हुआ तो मुझे लग रहा है हारेंगे ज़रूर। कल बताऊंगी कि क्या हुआ। और ये बड़ा अच्छा स्पॉट है जहाँ पे मैं बैठ के आप लोगों से खड़े होकर आप लोगों से बात कर सकती हूँ। पीछे मैंने मूवी अभी भी अमेज़ॉन प्राइम पे लगाई है, उसका नाम है मालिक, अभी देखी नहीं है। लेकिन अब ये जो घड़ी टाइम बता रही है ना, आबेद इस घड़ी का सेल वीक हुआ है। बिग बॉस शुरू होने लगा है, अब मैं बिग बॉस देखूंगी। आप लोगों से मिलूंगी कल। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अगर हमें कुछ होता है, हम बीमार होते हैं तो हमारे बच्चे बड़े परेशान होते हैं।